सबको जय यीशु की प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का वचन सुनते हुए उस पर मनन चिंतन करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगते हुए प्रभु में बने रहने के लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के दिन में जुलाई की 18 तारीख मंगलवार है। आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों के लिए मुख्य रूप से यह संदेश देता है, पश्चाताप करना हम सभी लोगों के लिए कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम सबके सब पापी हैं, गुनहगार हैं, अपराधी हैं और हम सबों को ज़रूरत है कि हम सच्चा पश्चाताप करें, प्रभु के पास जाएं। जैसे प्रभु यीशु मसीह कुछ नगरों को देखकर, वहाँ के लोगों की मानसिकता देखकर हैरान, क्योंकि वे लोग वहाँ पर प्रभु यीशु ने किए हुए चमत्कारों के बावजूद, प्रभु के वचनों के बावजूद वहाँ पर किसी प्रकार से वो पश्चाताप करने के लिए या ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए प्रभु क्या कहता है, ईसा ने उन नगरों को धिक्कारा जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। जिन नगरों में प्रभु गए, प्रभु ने चमत्कार किया और प्रभु ने वचन सुनाया, उसके बावजूद उनके जीवन में परिवर्तन जब नहीं आया, परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए, पश्चाताप के लिए तैयार नहीं हुए, तो प्रभु ने उनको कहा धिक्कार तुम लोगों को। और प्रभु क्या कहता है, धिक्कार तुझे कोरेजिन, धिक्कार तुझे बेथसाइदा। जो चमत्कार तुझ में किए गए होते, यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते, तो उन्होंने उन ना जाने कब से टाट ओढ़ कर और बस में रमा कर पश्चाताप किया होता। प्रभु कहता है कोरेजन और बेथसाइदा के तुलना में तीरूस और सीदोन के लोग बेहतर, क्योंकि वहाँ के लोगों ने पश्चाताप किया, प्रभु की ओर लौट के आए, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से पश्चाताप करते हुए लौट के आए। लेकिन बेथसाइदा और कोरेजन के लोग वहाँ पर पश्चाताप नहीं करना चाहते थे। अपने दिल को उन्होंने कठोर बनाया। दिल को कठोर बनाने की वजह से वो उस ईश्वर के विशेष कृपा और आशीष से वंचित रह गए। आगे प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु ये भी बात उनको याद दिलाता है, देखो अभी पश्चाताप नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हुआ। न्याय के दिन प्रभु याद दिलाता, न्याय के दिन की बात याद दिलाता। न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सीदोन और तीरूस की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यानी कि जिन्होंने पश्चाताप किया उन पर दया की जाएगी, दया दिखाई जाएगी और उनको स्वर्ग राज में प्रवेश करने का संदर्भ, सौभाग्य और मौका मिलेगा। जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, किसी भी प्रकार से न्याय के दिन उनको स्वर्ग राज में एंट्री नहीं मिलेगी। ये बात प्रभु इन दोनों नगरों के उदाहरण के द्वारा हम सभी लोगों से आज के दिन में बताते हैं। यदि आप आज के दिन में अपने हृदय को कठोर बनाओगे, पश्चाताप नहीं करोगे, प्रभु का वचन को सुनने के बावजूद, संस्कारों में भाग लेने के बावजूद, अगर हम किसी प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इच्छुक नहीं हैं, दिलचस्पी नहीं रखते हैं, मेरे जीवन में सुधार आए, परिवर्तन आए, मेरा जीवन प्रभु के मूल्यों के सिद्धांतों के अनुसार हो, ऐसा कोई भावना मेरे अंदर नहीं है, तो निश्चित रूप से न्याय के दिन मैं पकड़ा जाऊंगा। न्याय के दिन बहुत ही कठिन परिस्थिति से हमें गुजरना होगा और स्वर्ग राज्य से वंचित रहना पड़ सकता है। प्रभु हम सबों को सचेत करता, सावधान करता इन वचनों के द्वारा। आगे प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तो कफरनाऊं, क्या तो स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा, नहीं तो अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि तो जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। यानी कि प्रभु जिन लोगों ने प्रभु का बात सुनने के बाद, चमत्कार देखने के बाद किसी प्रकार से प्रभु के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाई, पश्चाताप नहीं किया, अपने जीवन में सुधार नहीं लाया, बल्कि अपने मनमानी आचरण किया, अपने ही
कठोरता में, घमंड में, अहंकार में बने रहे, उन सबों के लिए प्रभु ने सचेत किया, सावधान किया। अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते। यही बात भाइयों बहनों हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 और पद संख्या 5 में प्रभु यीशु जहाँ कहते हैं यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। यानी कि प्रभु बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस बात को कहता है क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम सब के सब पश्चाताप करें। पश्चाताप के बगैर हम में से कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, बच नहीं सकता, स्वर्ग प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए पश्चाताप करना, यानी कि हर प्रकार के पाप में कलंक के लिए हमें रोना है, पाप स्वीकार करना है और पवित्रता हासिल करनी, तभी जाके पवित्र स्वर्ग धाम में हम प्रवेश कर सकते। इसलिए आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है, बताता है और प्रभु की एक योजना है हमें बचाने के लिए प्रभु की एक योजना है। जैसे कि हम आज के पहले पाठ जो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 15 तक लिया गया है, इसमें हम देखते हैं मूसा को बचाने के लिए प्रभु की योजना। मूसा को राजा फ़िरौन के समय से उसके पुत्र के द्वारा उसके देखरेख की गई, उसका पालन पोषण हुआ और बड़ी ईश्वर की अद्भुत योजना वहाँ पर हम देखते हैं। आज के पहले पाठ में सारी बात लिखी गई है और वो बालक बढ़ता गया और इस प्रकार से उसको जीवन मिला, जबकि उसके उस समय के अन्य बालकों को यह सौभाग्य नहीं मिला। ईश्वर एक अपनी ही योजना के द्वारा हम सभी लोगों को बचाना चाहता है, हम सभी लोगों को मुक्ति देना चाहता है, हम सबों का उद्धार करना चाहता है। लेकिन हम ईश्वर की योजनाएं टुकरा दें, ईश्वर की योजनाओं को टुकराते हुए अपने मनमाना आचरण करें, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, तब हम स्वर्ग राज्य से वंचित हो सकते हैं। प्रभु हमें सिखाता है आज के पाठ के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, प्रभु की बातों को सुने, ग्रहण करें, उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे, खास करके सच्चा पश्चाताप का वरदान मांगे। सच्चा पश्चाताप तब तक नहीं आ सकता जब तक हम प्रभु मेरे लिए हमारे जीवन में क्या करता है, किस प्रकार से प्रभु का प्यार हम सबों को मिल रहा है, इस बात का अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक पश्चाताप नहीं आ सकता। इसलिए पश्चाताप के वरदान के लिए हम प्रार्थना मांगे। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबों के लिए इस बात आज के वचनों के द्वारा समझाया कि पश्चाताप कितना आवश्यक है। उसी बात को हम अक्सर नहीं करते हैं, टाल देते हैं, हम लाइटली लेते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ईश्वर दया करेगा। लेकिन नहीं, आज के दिन में प्रभु आपने स्पष्ट शब्दों में हम सबों को इस बात को समझाया है कि पश्चाताप कितना आवश्यक है। हमें पश्चाताप का वरदान दे ताकि हम सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु आपके साथ जुड़े रह सकें, बने रह सकें और स्वर्ग धाम का हकदार बन सकें। दुआ करते हैं उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।